हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है क्या, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और जब एक वेरिएबल को मुझे दूसरे में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होंगे। सबसे पहले बात करें मार्केट प्राइस क्या है। तो बच्चों, मार्केट प्राइस का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सोल्ड इन दी मार्केट। मार्केट प्राइस का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने बनाई, ये मार्केट में फाइनली किस रेट पर बिकेंगे, उस रेट को बोला गया है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर ने बनाए, इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रायर टू एडजस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, इन्हें मार्केट में बेचने से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के एडजस्टमेंट करने से पहले वैल्यू कितनी आ रही है और उस वैल्यू को बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। या सीधी भाषा में बात करें तो प्रोड्यूसर ने जो माल बनाया, प्रोड्यूसर की फैक्ट्री के गेट तक उस माल को बनाने में कुल जितना खर्चा हुआ है इंक्लूडिंग हिज प्रॉफिट, उसे बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहां पर इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस में इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। प्रोड्यूसर ने माल बना के तैयार कर दिया, अब इसे बाजार में बेचना है तो बाजार में मुझे पहले जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस फैक्ट्री कॉस्ट में या फैक्टर कॉस्ट में जीएसटी की वैल्यू प्लस करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोनेंट। और यदि गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल रही है तो सब्सिडी की वैल्यू हमें करनी होगी माइनस। तो मुझे यदि मार्केट प्राइस की वैल्यू निकालनी है फैक्टर कॉस्ट से, तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, मुझे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो अमाउंट है वो करना होगा प्लस, और जो भी अमाउंट आएगा सब्सिडी का, यहां डेप्रिशिएशन नहीं है सब्सिडी है, जो भी अमाउंट आएगा सब्सिडीज का, ताकि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर एक अफोर्डेबल प्राइसेस में कस्टमर को बेचे, कस्टमर इजीली परचेज कर पाए। तो गवर्नमेंट इसीलिए सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। जैसे गवर्नमेंट आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दे रही है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे, टू व्हीलर पर सब्सिडी रहेगी 10,000 रुपए की। रीजन क्या है? अल्टीमेट लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना स्टार्ट करें। मार्केट प्राइस निकालनी है फैक्टर कॉस्ट से, फैक्टर कॉस्ट में ऐड करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर आएगा जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वेट, वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोनेंट कौन सा आइटम हमें आज मार्केट के अंदर बेचना है, और माइनस करेंगे सब्सिडी, जिससे फाइनल प्राइस कम हो जाए और कंज्यूमर इजीली परचेज कर पाए। ऐसे ही अभी इसकी बात करेंगे थोड़ा बाद में। ऐसे ही मुझे यदि फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से, मुझे यदि फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से, बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड करेंगे सब्सिडीज को। मार्केट प्राइस में यही बात कर लें, मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में ऐड करेंगे सब्सिडीज और माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहीं पे अगले फॉर्मूले की बात करें, मैं इस फॉर्मूले को यदि शॉर्ट में लिखता हूं तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज वाला पार्ट जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी वाला, इसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए जो वैल्यू आएगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उसमें से माइनस करेंगे सब्सिडी, उसे बोलाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे यदि एमपी की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर लेंगे एनआईटी, यहां पर साइन है प्लस का, ऐड कर लेंगे एनआईटी। ऐसे ही यदि फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हो सकता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में पॉजिटिव फॉर्म में गिवन हो सकता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में नेगेटिव हो, और हो सकता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में 0 हो। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये आया कि एनआईटी पॉजिटिव कब होगा, तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब इस फॉर्मूले से वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले से वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा होगा। अब इस फॉर्मूले से वैल्यू 0 कब आएगी? जब दोनों इक्वल होंगे। तो हो सकता है एनआईटी की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो यहाँ प्लस कर लेना है मार्केट प्राइस निकालने के लिए। हो सकता है एनआईटी की वैल्यू नेगेटिव हो, तब यहाँ करेंगे माइनस,
और हो सकता है एनआईटी की वैल्यू 0, तब कोई भी प्लस या फिर माइनस नहीं करना है। तो मुझे वापस अगर कन्वर्जन की बात कर लें तो मार्केट प्राइस निकालना है फैक्टर कॉस्ट से, तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करेंगे सब्सिडी, या फिर फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे एनआईटी। ऐसे यदि फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से, तो मार्केट प्राइस में से प्लस करेंगे सब्सिडीज और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। बच्चों ये मैंने बात की ओवरऑल फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट या फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दोनों की क्या डेफिनेशन होगी, दोनों में क्या रिलेशन है। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर में, तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।